शहर का है। इस वीडियो को भी आप देखिए। मस्जिदों में नमाज ना पढ़ने से मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। सरकार की कही हुई बात, उलमा कराम की कही हुई बात, हमारे बुजुर्गों की कही हुई बात अगर मानते तो क्या पुलिस की लाठी आप पर बरसती? कुछ वक्त के लिए अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार की ज़िंदगी के लिए तो कम से कम अपने मकानात में रहिए। ये तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ज़रा सोचिए, अगर हिंदुस्तान में इसी तरह ये तादाद तेज़ी के साथ ये वायरस फैलते रहेगा तो यहाँ पर इंसानी जाने आप उठा भी नहीं पाएंगे। बात यह है कि पुलिस की लाठी आखिर जनता पर बरस क्यों रही है। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। हिंदुस्तान जो आज दूसरा दिन पार कर चुका है लॉकडाउन का, इस लॉकडाउन के मौके पर कल से ये खबरें ज़ोरों पर हैं कि पुलिसों की लाठी जनता पर बरस रही है और यहाँ तक भी कुछ लोगों ने पुलिसों पर भी हमला किया। इस तरह की खबरें कल से आ रही थी और कई वीडियो भी वायरल हो चुके हैं जहां पुलिस भी अपने तौर पर जनता को रोकने के लिए उनकी पिटाई कर रही है और कुछ सरपसंद नौजवानों ने भी पुलिस पर हाथ उठाया है। और आज की खबर भी कल से आज कुछ हालात कम दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस की लाठी आज कुछ हद तक काबू में रही। मगर सोचने की बात यह है कि पुलिस की लाठी आखिर जनता पर बरस क्यों रही है, ये हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। क्यों पुलिस आप पर लाठी चला रही है, ये बहुत अहम सवाल है, इसे ज़रूर सोचिएगा। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान को लॉकडाउन क्यों किया गया, ये हमें सोचना चाहिए। हिंदुस्तान को लॉकडाउन करने की वजह यह है कि आप अपने घरों में रहें, बाज़ार में ना आएं, इस खतरनाक वायरस जो कोरोना वायरस है उससे आप बच सके। क्योंकि मैं आज का आंकड़ा आपको बता दूं, आज 680 के मरीज़ पॉजिटिव अब तक हिंदुस्तान में पाए गए हैं, 680, और इनमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 54 लोग यानी 54 लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। ये रोज़ाना आंकड़ा बढ़ रहा है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको इटली ले जाऊं तो इस वक्त इटली के हालात आप देखकर हैरान रहेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि स्क्रीन पर दिखाएं। इटली में इस वक्त 74,386 लोग इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और 9,362 लोग इस बीमारी से शिफा पा चुके हैं, यानी रिकवर हो चुके हैं। और मरने वालों की तादाद ज़रा ध्यान से देखिए, मरने वालों की तादाद 7,503 है। 7,503, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। उसी के ऊपर आप देख सकते हैं ये 3,287 जो आंकड़ा है ये चाइना का है। और चाइना में जहाँ से इस बीमारी जहाँ से पैदा हुई, जहाँ से उसका वजूद आया, और उसी चाइना से होते हुए जो दुनिया के हर मुल्कों में ये बीमारी पहुंच चुकी है, उस मुल्क के अंदर यानी कि इटली, आप यहाँ देख सकते हैं इटली, 7,503 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा चाइना से डबल है, सोचने की बात है। इसी तरह कई मुल्कें इसका शिकार हो रहे हैं। आप स्पेन, ये देखिए स्पेन इस वक्त ये भी इस बीमारी से लड़ रहा है। यहाँ पर 4,059 मौत अब तक हो चुके हैं। ये बताने का आंकड़ा सिर्फ ये है क्योंकि हम यही बताना चाहते हैं कि ये मरने की तादाद, जो लोग मर रहे हैं, ये तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ज़रा सोचिए, अगर हिंदुस्तान में इसी तरह
ये तादाद तेज़ी के साथ ये वायरस फैलते रहेगा तो यहाँ पर इंसानी जाने आप उठा भी नहीं पाएंगे, आप अपने मैयतों को कब्रिस्तान भी नहीं ले जाएंगे। ये सोचने की ज़रूरत है। कई लोगों का कहना है कि पुलिस की लाठीचार्ज बहुत हो रही है, तो मैं आपको एक वीडियो बताता हूं जो इस वक्त गोकाक में 2 मस्जिदों के अंदर, जबकि कई बार सरकार के तरफ से कहा गया कि मस्जिदों में चाहे वो मंदिरें हो, गुरुद्वार हो या चर्च हो, वहाँ पर किसी तरह लोग जमा ना हो, वहाँ पर वो पूरी तरह उसको भी बंद किया गया है। उसके बावजूद पुलिस और सरकार के कहने के बावजूद आप लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, जबकि इस बीमारी से बचने का इलाज ये है कि डिस्टेंस बना रहे, आप एक दूसरे से ना मिले, आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, आप एक दूसरे के गले ना मिले। इस डिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए ही आपको अपने मकानात में, अपने घरों में रहने के लिए ये 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, ताकि आप बाहर ना आए और एक भीड़ की शक्ल इख्तियार ना करें, क्योंकि एक भीड़ की तरह आप जब शक्ल इख्तियार करेंगे तो एक दूसरे से ये बीमारी फैलती जाएगी और जो बुरा हाल हमारा होने वाला है। तो मैं पहले आपको गोकाक शहर ले जाना चाहूँगा। वहाँ पर 2 मस्जिदों में घुसकर पुलिस ने पीटा है। आप पहले इस वीडियो को देखिए। कि इस तरह पुलिस बेरहमी से क्यों मार रही है, ये सोचने से पहले मैं आपको फिर एक वीडियो दिखाऊंगा। आप जरा इस वीडियो को भी देखिए। ये भी गोका शहर का है, इस वीडियो को भी आप देखिए। तो आपका सोचना ये होगा कि पुलिस बेरहमी के साथ क्यों हमें पीट रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी तेज़ी से जब लोग एक तरफ जमा होते हैं तो उस पब्लिक के ज़रिए ये एक दूसरे से होते हुए फैलती है। सरकार का अहम मकसद यही है कि लोग एक जगह जमा ना हो, इसीलिए सिर्फ मस्जिदों को बंद नहीं किया गया। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक मज़हब को निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि सभी इंसानी जानों को देखते हुए मंदिरें, गुरुद्वार और चर्च को भी बंद किया गया है। मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि पुलिस ने और सरकार ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि मस्जिदों में ज़्यादा लोग ना रहें, और कई लोगों का मानना ये भी हो सकता है कि मस्जिदों में नमाज ना पढ़ने से मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। मैं आपको कह दूं कि मस्जिदें वीरान नहीं होंगी, बल्कि सरकार ने ये भी कहा है कि मस्जिद में पेशमाम हो, मुअज्जिन हो और उस मस्जिद के जमात का कोई एक व्यक्ति सदर, वो भी उस मस्जिद में, यानी कि 3 लोग आराम से उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं और बाकायदा अजान भी होगी, मगर शर्त है कि वहाँ के मोहल्ले के लोग ज़्यादा जमा ना हो। ये इस तरह की आपको आज़ादी भी दी गई है। बल्कि आप अगर दूसरे मज़हबों के मुकाबले में देखेंगे तो आप कई मंदिरों को भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ताले लगे हुए हैं, मगर यहाँ ऐसा भी नहीं किया गया है। यहाँ पर मस्जिदें खुली हैं, वहाँ पर बाकायदा नमाज़ें हो रही हैं, वो वीरान नहीं होने वाली है। आपको इसकी ये समझने की बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मस्जिदों में, जबकि सरकार ने कहा है, हमारे उलमा कराम ने कहा है, आलिमों ने कहा है कि आप मसाजिदों में नमाज ना पढ़ें बल्कि अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, उसके बावजूद भी बड़ी शर्म की बात है कि हमारे नौजवान इस बात पर, उलमा कराम की बात नहीं मान रहे। और आप देख सकते हैं उन बातों को ना मानने का नतीजा आपको किस तरह से पुलिस के द्वारा लाठियों से पीटा जा रहा है।
सवाल ये है कि अगर आप सरकार की कही हुई बात, उलमा कराम की कही हुई बात, हमारे बुज़ुर्गों की कही हुई बात अगर मानते तो क्या पुलिस की लाठी आप पर बरसती? ये भी आपको सोचना चाहिए। जब पुलिस और सरकार ये कह रही है कि आप ये ना करें, तो आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? ये भी आपको सोचना चाहिए। बल्कि आपको अजीज़ाना सरकार कह रही है, आपके खुद के उलमाए कराम कह रहे हैं कि आप मस्जिदों में ना जाइए बल्कि अपने घर में नमाज़ पढ़िए, उसके बावजूद आप जा रहे हैं। अभी वजह ये भी खबर आई है कि बीजापुर के जन्नत हॉल के पास जो जन्नत मस्जिद है, शायद उस मस्जिद के पास भी पुलिस के द्वारा वहाँ पर नमाज को आए हुए लोगों को पीटा गया। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मगर जो भी हो, जब इतना कहने के बावजूद ऐसी क्या वजह है कि आपको वहाँ जाना पड़ रहा है? मैं आपको कहूँ, ये इंसानों की जानों को बचाने के लिए सरकार ने ये फ़ैसला किया है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अगर यहाँ पर वो हालात पैदा होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि कितनी जानें चली जाएंगी। और बड़े अफसोस से मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपके घर में कोई एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट अगर पॉजिटिव पाया जाएगा तो आप ही अपने उस दिल के लाल को, अपने बुज़ुर्ग को साथ नहीं रख सकते, आप उसके करीब नहीं जा सकते। अगर खुदा ना खास्ता वो मर गया उस बीमारी में, तो आप उसके जनाजे में भी आपके करीबी लोग नहीं जा सकते। तो ज़रा सोचिए ये कितनी बड़ी बात है और कितना आपको इसका दर्द होने वाला है। तो इस दर्द को कम करने के लिए, इस दर्द को बचने के लिए आप उलमा कराम की बात मानिए, सरकार की बात मानिए और हमारे पुलिस अधिकारियों की बात मानिए। बस मैं आज आपको ये लाइव आकर ये कहने का मकसद यही है कि आप इस कोरोना वायरस से लड़िए। ये कोरोना वायरस से आप लड़ रहे नहीं बल्कि उसे और हवा दे रहे हैं। इस तरह आप अगर खामखा बेवजह रास्ते में आएंगे, बेवजह जगहों पर जमा होंगे। अब ये भी सुनने आ रहा है कि जहां मोहल्ले में आप बैठे हैं वहां पर भी आप 8-10 लोग मिलकर बैठ रहे हैं। बल्कि ऐसा भी ना करिए, आप डिस्टेंस बरकरार रखिए। मैं फिर से कहूँगा, डिस्टेंस बरकरार रखिए। और वैसी क्या वजह है जो आपको रास्ते में आना ही पड़ रहा है? कुछ वक्त के लिए अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार की ज़िंदगी के लिए तो कम से कम अपने मकानात में रहिए। बस मैं यही कहूँगा, आप बात पर अमल करना या ना करना वो आप पर है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।